बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ समेत हिन धरती धड़ियुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। अॼु तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी में कराची खां कश्मीर ऐं कश्मीर खां कश्मीर ताईं हिन वक़्तु वॾी ज़रूरत आहे त असांजा जेके नौजवान आहिनि किथे न किथे उहे चाहे सिंध जा हुजनि, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित या आज़ाद कश्मीर जा या सिंध या बलूचिस्तान जा हुजनि, पर तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी में जेके इक़्तिदार धणी आहिनि हिन वक़्तु जेके इक़्तिदार में वेठा आहिनि उन्हनि खे किथे न किथे इहो फ़ैसिलो करणु खपे त नौजवाननि खे कहिड़ी रीति जेको आहे सो यूटिलाइज़ कयो वञे, इस्तेमालु कयो वञे। पाकिस्तान जो नौजवान अॼु यकीनन ई इंतिहाई परेशान आहे। हिकु तरफ़ रोज़गार निमलण तरफ़ न पियो मिले रोज़गार, ॿिए तरफ़ अगरि ॾिठो वञे त जेके रांदियुनि वारो जेको मामिलो आहे, स्पोर्ट वारो मामिलो आहे, उन में बि किथे न किथे अॼु पाकिस्तान जो नौजवान परेशान नज़र अचे पियो। ॻाल्हि कयूं सिंध जी त सिंध जी बि सूरत हाल ॿियनि सूबनि वांगुरु आहे, पर ॿियनि सूबनि खां बि मां चवंदुमि बदतर आहे। छाकाणि त सिंध में हिन वक़्तु जेके ग्राउंड आहिनि उहे वीरान लॻा पिया आहिनि। इन वीरानी ग्राउंड जे करे ॿियूं जेके चइजनि जेके एक्टिविटियूं आहिनि उन में नौजवान हलियो पियो वञे ऐं उन सां हिन मुआशिरे खे वॾो नुक़सानु पियो रसे। अगरि ॻाल्हि कजे त कराची जेको सिंध जो कैपिटल आहे ऐं मुल्क जो माशी कैपिटल आहे, 73% खां वधीक कराची रेवेन्यू जनरेट करे पियो, पर कराची जा जेके ग्राउंड आहिनि उहे वीरान नज़र अचनि पिया। अगरि माज़ी जी ॻाल्हि कयूं त चयो वेंदो त कराची हिकु तरफ़ किताबनि जो ऐं रोशनियुनि जो ऐं पढ़ियल लिखियलनि जो शहरु आहे, पर अॼु सुञाणप इहा आहे त कराची में अचो त तव्हां खां मोबाइल फुरिजी वेंदी, तव्हां ईंदव ट्रेन ते, वेंदव अख़बार ते, यानी कि तव्हांजी ख़बर अख़बार में अची वेंदी त तव्हां कराची मां तव्हांजी डेड बॉडी पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में, सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में या वरी ख़ुदा न ख़ास्ता बलूचिस्तान या KPK जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में वई। इन जो कारण छा आहे? इन जो कारण इहो ई आहे त अॼु असांजो नौजवान हिकु तरफ़ जे तरफ़ स्पोर्ट ऐं ॿियूं एक्टिविटी जे तरफ़ वञे, पर इहो चइजे त हथरादू हिकिड़े मुआशिरे खे ख़राबु करण जी जेका ॻाल्हि कई पई वञे उहा वॾी ख़तरनाक आहे। किथे न किथे असांजो अॼु नौजवान इन्हनि रस्तनि ते हलियो पियो वञे जंहिंसां हिन मुआशिरे खे वॾो नुक़सानु रसे पियो। अगरि ॻाल्हि कजे त पंजाब जी बि निस्बतनि सिंध खां हालत कुझु न कुझु बहसियत जर्नलिस्ट जेका मूंखे ख़बर आहे त कुझु बहितर आहे, छाकाणि त पंजाब में वरी बि हेल्दी एक्टिविटियूं असांखे नज़र अचनि पियूं, चाहे पंजाब हुकूमत हुजे या वरी पंजाब जा जेके इदारा आहिनि मुख़्तलिफ़ जेके उते कमु कनि पिया उहे किथे न किथे कमु कंदे नज़र अचनि पिया। अहिड़ी रीति वरी बलूचिस्तान अञा वरी सिंध खां पुठिते पियल आहे। वरी KPK बि ॻाल्हि कयूं त उहो बि किथे न किथे नज़रअंदाज़ थिए पियो। अगरि ॻाल्हि कजे क्रिकेट ऐं हॉकी जी ॻाल्हि कयूं त हॉकी वॾो अहम असांजी जेको चइजे त जेका क़ौमी जेका रांदि हुई उन सां असांखे अॼु कंहिं बि नौजवान खां पुछो त शायदि हॉकी जी हुनखे ख़बर ई न हुजे त हॉकी थींदी छा आहे ऐं हॉकी कीअं खेॾी वेंदी ऐं किथे खेॾी वेंदी हुई। अॼु यानी कि चइजे त गूगल ते शायदि मिली वञे हॉकी, पर ग्राउंड में हॉकी जा खिलाड़ी कोन पिया मिलनि। क्रिकेट जी ॻाल्हि कयूं त क्रिकेट किथे न किथे हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि नौजवान हर हिक खे ख़बर त आहे, पर मुयसरु न आहे, उनखे ग्राउंड कोन्हनि, उन्हनि खे तरबियत कोन्हे का। इहे वॾा अहम सुवाल आहिनि जंहिं ते पाण अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान आसिफ़ ख़ान साहब आहिनि, सीनियर स्पोर्ट तज़िया निगार बि आहिनि ऐं एंकर पर्सन बि आहिनि। अवांजी वॾी महिरबानी, अवां असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। समीला ख़ान साहब आहिनि, अॻूणो जेको आहे सो हॉकी जा जेको आहे सो नामवर खिलाड़ी बि आहिनि ऐं कप्तान बि रहिया आहिनि ऐं ओलंपिक्स बि रहिया आहिनि। अवांजी बि वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। मुजाहिद सोलंकी असांजे सॼो साथी ऐं चइजे त स्पोर्ट ते वॾो उबूर हासिलु आहे ऐं KTN जी स्क्रीन ते अवां उनखे ॾिसंदा रहंदा आहियो। अॼु असांजे प्रोग्राम में बि मौजूदु आहिनि। वॾी महिरबानी मुजाहिद सोलंकी साहब, अवां असां सां मौजूदु आहियो। सभ खां पहिरियां मां अवां खां शुरू कंदुमि। मुजाहिद सोलंकी साहब, जेको मूं पंहिंजे स्टार्ट में चयो त मुआशिरे जी हेल्दी ऐं मुआशिरे खे तरक़ी ऐं मुआशिरे खे अॻिते वधंदे अगरि ॾिसो जीअं दुनिया में असां सफ़र कंदा आहियूं त किथे न किथे जंहिं बि टाउन मां गुज़रंदा आहियूं, जिथे बि गुज़रंदा असांखे मुख़्तलिफ़ ग्राउंड नज़र ईंदा, पर ॻाल्हि कजे त सिंध जी त हिन वक़्तु इंतिहाई ख़राबु हालत आहे। जीअं मूं कराची हिकिड़ो माशी हब ऐं सिंध जो कैपिटल आहे, ग्राउंड नज़र न पिया अचनि, वीरानियूं नज़र अचनि पियूं। उहा ओड़ी रीति जेको आहे सो असांखे एक्टिविटी नज़र न पई अचे जेका हेल्दी नज़र अचणु खपे हिन मुआशिरे में। ॾिसो, तमामु ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं कयूं तव्हां। सभ खां पहिरियों त हिकिड़ो जुमिलो मां चवंदुमि त रांदियूं कंहिं बि सिहतमंद मुआशिरे खे जनमु ॾियण में अहम किरदारु अदा कंदियूं। त रांदियूं जी हैसियत ऐं अहमियत खां कोई इनकार नथो करे सघे। तव्हां ॻाल्हि कई कराचीअ जी, मां ॻाल्हि कंदुमि सॼी सिंध जी, सॼे पाकिस्तान जी। मोस्टली जेकी तव्हां कराची जी ॻाल्हि कई त कराची अञा बनिस्बत सिंध जे ॿियनि शहरनि जे मुक़ाबले में काफ़ी बहितरु आहे। तव्हांखे हिते हॉकी जा ग्राउंड मिलंदा, तव्हांखे हिते स्विमिंग जा ग्राउंड मिलंदा, हिते तव्हांखे आस्ट्रो टर्फ मिलंदी, उन सां गॾोगॾु तव्हांखे एथलेटिक्स जा ग्राउंड मिलंदा। पर कराची खां ॿाहिरि निकिरंदो तव्हांखे सिंध में किथे बि
जी हाँ, हैदराबाद ग्राउंड हैदराबाद लाड़कानो लाड़कानो, जेकाबाद हुआ किथे बि तव्हांखे ग्राउंड जी उहा सूरत दादू जी ॻाल्हि कयो, एग्ज़ैक्टली बिल्कुलु। दादूअ जी ॻाल्हि कयूं त मजमूई तौर ते तमामु घणी वीरानी आहे ऐं हिकिड़ो ॿियो जुमिलो बि चयो वेंदो आहे त जंहिं शहर जा ग्राउंड आबाद हूंदा आहिनि उतां जी इस्पतालूं वीरान हूंदियूं आहिनि, पर हाणे इस्पतालूं असांजो आबाद आहिनि ऐं ग्राउंड वीरान आहिनि। उनजा काफ़ी सबब आहिनि, उन्हनि ते तव्हां बि ॻाल्हाईंदो असां बि ॻाल्हाईंदासीं, पर मजमूई तौर ते इहा रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे तव्हांजी गवर्नमेंट जी त उहा गवर्नमेंट केतिरो गौर करे थी इन्हनि मामलनि खे सेटल डाउन करण लाइ, रांदीगरनि जे लाइ सहूलियतूं पैदा करण लाइ। त ज़िम्मेवार हिन मजमूई तौर ते सूरत हाल जी जेकी आहे उहा गवर्नमेंट आहे। जे गवर्नमेंट चाहे त तव्हांखे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरो ॾिए, छोकिरा ग्राउंड ते ईंदा, छोकिरियूं ग्राउंड ते ईंदियूं, रांदियूं खेॾंदियूं, इवेंट्स थींदा, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कंदियूं त परफॉर्मेंस ॾींदियूं त अॻिते हली करे उहे कंहिं न कंहिं टीम जी नुमाइंदगी कंदियूं। पर तव्हांजो इंफ्रास्ट्रक्चर ई बिल्कुलु कान्हे। ग्राउंड जी तव्हां ॻाल्हि कई, ग्राउंड जॾहिं न हूंदो त रांदीगर खेॾंदो किथे, जॾहिं खेॾंदो ई न त उहो ट्रायल किथे ॾींदो, ट्रायल न ॾींदो त हुनजी सिलेक्शन किथे थींदी। तमामु वॾा सुवाल आहिनि। असां स्पोर्ट्स खे जेतिरी अहमियत ॾियणु खपे ओतिरी अहमियत न ॾिनी आहे, इन जे करे असांखे इन सूरत हाल खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। जी, बड़ी अहम गाल कही। आसिफ खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जैसे मुजाहिद साहब ने भी कहा कि अगर कहीं किसी हेल्दी मुआशरे को देखना है, अगर ग्राउंड वीरान होते तो हॉस्पिटल आबाद हो जाते हैं। अगर ये हेल्दी एक्टिविटी हो तो हमारा मुआशरा और आगे बढ़ सकता है। आपका एक तवील तजुर्बा है, क्या कहते हैं कि इसकी वजूहत क्या हैं? क्या यहाँ पे भी वही बात है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत और जो है मनपसंद और पॉलिटिकली आंसर जो है वो नज़र आता है ये तमाम चीज़ों में? देखिए, पॉलिटिकल आंसर होगा, मैं इस पर बात नहीं कर सकता, मैं माहिर नहीं हूँ सियासी उमूर का। लेकिन एक चीज़ जो आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हैं मैं जानना चाहूँगा कि सिंध में जो बजट है खेलों का वो इंतहाई कम है। मतलब सिंध का अगर बात करें, पाकिस्तान की बात कर लें, एक तो हेल्थ में सबसे कम बजट होता है जिसकी वजह से अस्पतालों की हालत आपके सामने है। लेकिन खेलों की हालत, जो नर्सरी है खेलों की, कराची की अगर बात करें तो यहाँ नेशनल कोचिंग सेंटर है, वहाँ मुजाहिद सोलंकी साहब भी जाते रहते हैं, मैं भी जाता रहता हूँ। वहाँ एस्ट्रो टर्फ को लगे हुए कोई 30 बरस हो गए हैं और एस्ट्रो टर्फ की हालत इतनी ख़राब है कि वो ज़ख्मी कर देगी आपको, बिल्कुल कांटेदार, बहुत ही ज़्यादा रफ, एक्सपायर हो चुकी है वो। एस्ट्रो टर्फ से खिलाड़ी आगाज़ करता है, कोई भी खिलाड़ी जिसको मदर ऑफ स्पोर्ट्स कहते हैं, एथलेटिक्स, एथलीट भी हमारे कुछ भी नहीं कर पा रहे। अभी मोहित बलोच जीत कर आया मिलिट्री गेम्स में वेनेजुएला से, वो गोल्ड मेडल उसने जीता, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि जब तक यहाँ हालात यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं होगा। ये तो मैंने एस्ट्रो टर्फ की बात की ना, उस सेंटर में बहुत सारे खेल होते हैं। वहाँ बॉक्सिंग का एक बना हुआ है सेंटर जिसका इफ्तिताह अभी तक नहीं हुआ। कोई 15 साल पहले मैं गया था, वो उस वक्त भी बन रहा था और आज भी उसका कब्जा नहीं दिया गया। बॉक्सिंग की हालत ये है, जिम की सूरत हाल वहाँ पर देखें वो भी बहुत ख़राब है। गद्दे रखे हुए वो पुराने, अभी जब सिंध गेम्स हुए थे उसमें वो खबर आई थी। तो ये मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर आप ऊपर आइए, अब खिलाड़ी आ गया तो खिलाड़ी को सहूलियात अगर नहीं मिलेंगी, सहूलियात, तो वो कैसे करेगा? आप तो सिंध के दूसरे शहरों की बात कर रहे हैं, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी टैलेंट उस तरह से नहीं आ पा रहा है जिस तरह से पहले आ रहा था। आप हॉकी की टीम की बात करें, कराची का एक लड़का, अभी कुछ अर्सा पहले एक लड़का था कराची का, शाहजेब, उसके बाद कराची का मुझे तो कोई लड़का मुझे नज़र नहीं आया कराची का लड़का। फुटबॉल की टीम में तो खैर वो तो एक ही इलाके, कराची का के 2 इलाके, लियारी या मलीर, इन दोनों से मिलकर वो टीम बन जाती है। आप किसी और खेल की बात करें तो वो इलाका ही उसमें बढ़ गए हम, जहाँ थोड़ी बहुत सहूलियात हैं, वरना सहूलियात नहीं है। ग्रास रूट लेवल पर जो हाल है, की बात करें और मलीर की बात करें तो उन्होंने भी बेचारों ने खुद अपने मातहत या थोड़ा बहुत जो है अभी सिंध गवर्नमेंट ने तो तवज्जो दी थी। लियारी का ग्राउंड जो मुझे याद है कि मैं भी उसमें मेरा जाना हुआ था, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जो उसका वो इफ्तिताह किया था, ककरी ग्राउंड का। जी हाँ, ककरी ग्राउंड असल में वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की, मैंने कहा एक ही, यानी कि मेरे कहने का मकसद है कि एक ही मुझे कोई ग्राउंड शायद नजर आया लियारी में, बाकी तो इस तरह से नजर नहीं आई। लियारी में अगर ग्राउंड की बात करें तो एक ग्राउंड और भी है, लेकिन वो फुटबॉल का ग्राउंड है, वो फुटसॉल बेसिकली। और वो लियारी का वो इलाका है शाह बेग लेन का, वो बड़ा ही बदनाम इलाका हुआ करता था किसी ज़माने में। तो वहाँ पर साहब हैं सरबाजी साहब, वो उसको चलाते हैं, वो उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन ये तो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, वो हो रहा है। लेकिन हुकूमती सतह पर अगर आप सिंध को आप बड़ा कर लें, जो कि सिंध है, तो हैदराबाद भी है, लाड़काना भी है, मुजाहिद उस बात को बेहतर जानते हैं कि आप गड़ी खुदा पर गए थे तकरीबन 8 साल पहले। तो वहाँ पर एक
ग्राउंड का इफ्तिताह हुआ था, उसके बाद वो ग्राउंड मट्टी हो गया। हैदराबाद के अंदर एक ग्राउंड है जिसके ऊपर तारीख बनी है, दुनिया की पहली वनडे हैट्रिक वहाँ हुई। मुजाहिद और मेरा जो शहर है ताल्लुक लाड़काना से है, हम इसीलिए नहीं कि लाड़काना से, मगर लाजमी है। लाड़काना एक सियासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक किला भी है, और वहाँ से पीपल्स पार्टी दावा भी करती है कि जी हम पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सिंध में सियासत करते हैं। लाड़काना का जो म्यूनसिपल स्टेडियम लाड़काना जो है वो इस वक्त मुजाहिद इस पर रोशनी डाल सकेगा कि वो बिल्कुल जवाल पजीर है, तबाही हो चुकी है, उसकी कुछ भी नहीं है, मट्टी उड़ती हुई नज़र आती है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जितना ॻाल्हि कई सब खां पहिरियों 2008-2009 जी सिंध गेम्स हुई, मूंखे यादि आहे सर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुयो, उन लाड़काने में जेके 2 ग्राउंड जेके उन्हनि जो उन बुनियादु विधो, ऐं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह अल्लाह साईं जन्नत नसीब करे उन ग्राउंड जो ॼार विछायो पंहिंजे टाइम में, पर उहो ज़िंदगी उनखे एतिरो साथ न ॾिनो जो उन्हनि शयुनि खे कंप्लीट करे। पर हिकिड़ो हॉकी जो ग्राउंड उन ठाहियो अयूब खोड़ो कॉम्प्लेक्स में, उहो ग्राउंड हिन वक़्तु तबाह लॻो पियो आहे, उन जूं पवेलियंस अञा ताईं न ठहियूं आहिनि। उन खां पोइ तव्हां म्यूनसिपल स्टेडियम जी ॻाल्हि कई, उनखे नालो ॾिनो वियो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम। 18 महीननि जी स्कीम हुई, उन में सिर्फ़ु फुटबॉल जो ग्राउंड ठहिणो हुयो, हॉकी जो ग्राउंड ठहिणो हुयो ऐं ट्राटिंग ट्रैक ठहिणो हुयो, एथलेटिक्स जो ॿी का शइ उन में कान हुई। इहा 18 महीननि जी स्कीम हुई उन दौर में, ऐं हाणे उनखे 16 साल थी विया आहिनि। उन स्कीम खे कंप्लीट थियण जी त परे जी ॻाल्हि आहे, उते नवां मॉडल्स ठही विया आहिनि, माना पवेलियंस हथ जूं ठाही वयूं, उन सां गॾु 1-2 बिल्डिंग ठहियूं, उते एंटी इंक्रोचमेंट जी ऑफिस ठाही वई। तव्हां इमेजिन कयो उन स्टेडियम खे जेको 18 महीननि में कंप्लीट थियणो हुयो, अॼु 16 साल थिया आहिनि, उहो बहितर थियण जे बजाय तबाह तक। चले सैमिला साहब की तरफ जानेंगे। सैमिला साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सर ये फरमाइएगा कि हम जो इस वक्त बैठकर मेरे साथ जो 2 गेस्ट भी हैं, बड़ी उनकी एक्सपर्टी भी है अपने ख़ास तौर पर स्पोर्ट पर। सर हॉकी की बात करें, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, सिंधी में ही कहा था मैंने, शायद आपको समझ आए कि मैंने कहा हॉकी अब नज़र नहीं आती। उसकी वजूहत क्या हैं सर कि पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी, हम जब बचपन में सरकारी टीवी चैनल देखते थे, जब भी खोलते थे तो आप समेत कई हमारे लेजेंड जो है नज़र आते थे, हॉकी हाथ में होती थी और पहले जो है ना हॉकी को तरजीह दी जाती थी। अब हॉकी क्यों नहीं नज़र आती, वजह क्या है सर? आसिफ खान को, मुजाहिद को और आप साहब आपको सलाम। जो कुछ डिस्कशन कर रहा था इंट्रो में भी आपने अच्छी बात की। आसिफ खान तो बिल्कुल सिर्फ सिंध की बात कर रहे थे, जो कि कराची की बात कर रहे थे, जो कि बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। जो ग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो सेंटर्स हैं वो उनकी पहुंच से बहुत दूर, जिसकी वजह से सब जाते नहीं, माँ बाप बच्चों को देखते नहीं। यही सूरत हाल हॉकी का कि आप देखें पूरे कराची में 3 या 4 ग्राउंड थे जो है, वैसे कस्टम का है, यूबीएल का है, स्टील मिल का था, केएचए का है, हॉकी स्टेडियम है। ये सब अब ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी पूरी कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की हॉकी को निगलेक्ट किया गया, तो उसकी कुछ वजूहत पाकिस्तान कॉम्पिटिशन में अच्छे लोग नहीं आए, कंट्रोवर्शियल लोग आए। जो आए वो इसको बेयकीनी की हालत में वो आए, उन्होंने कहा कि हम कर लेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए और फिर वो इसमें हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए। और हुकूमत सिंध, मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में कोशिश करती है बहुत कुछ करने की, लेकिन वो सिर्फ उन जगहों पे जहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं। जैसे अरशद नदीम की मिसाल, एक छोटी सी जगह से एक अच्छा खिलाड़ी आ गया। हमारा फास्ट बॉलर था बोटकी का बड़ा अच्छा, तो अगर मौके मिले, जगह हो, तो हॉकी में भी आ सकते हैं। पहले पूरे सिंध से लशारी हमारे पहले हैदराबाद से आए, तो जो लेफ्ट हाफ थे पाकिस्तान से, मौका दिया जाए तो आ सकते हैं। फिर उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इतने बेहतर होती है कि हमें ग्रूमिंग सेंटर बनाने चाहिए। जब तक वो नहीं होंगे तो पाकिस्तान में हॉकी के खिलाड़ी इतना अच्छा नहीं खेल सकेंगे जितनी बाकी दुनिया की। बहुत कुछ करने के लिए चाहिए, हुकूमत की दिलचस्पी भी चाहिए, महकमों का भी चाहिए कि उनकी शमूलियत हो, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजर अच्छे हों, फिर उनको एक नज़दीक तरीन जगह दी जाए जिसमें वो घर से 5 मिनट की 10 मिनट की ड्राइव पे जाके खेलें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अभी भी पोटेंशियल है, और क्रिकेट हॉकी के अलावा और स्पोर्ट्स। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि और स्पोर्ट में भी जो है आना चाहिए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, वापस ईंदासीं त ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु पाकिस्तान जी जेके रांदियूं आहिनि उहे ज़वाल पज़ीर छो आहिनि, उन जी वजह छा आहे। अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में को न को फ़ैसिलो
करे वठंदासीं त आख़िर सिंध समेत पूरे पाकिस्तान जो जेको इहे रांदियूं आहिनि ज़वाल पज़ीर जी तरफ़ वञनि पियूं ऐं तबाही जी तरफ़ वञनि पियूं उनजा कारण कहिड़ा आहिनि ऐं उनजा ज़िम्मेदार केर आहिनि। वापसि ईंदासीं न ते ॻाल्हाईंदासीं। ॿीहर वीर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। अॼु ॻाल्हि कयूं पिया फ़ैसिले जी घड़ी में, ख़ासि तौर ते रांदियुनि जे उन्हनि फ़ैसिलनि जी जेके फ़ैसिला थींदे नज़र न पिया अचनि उनजी वजह छा आहे ऐं रांदियूं अगरि तबाही जी तरफ़ वञनि पियूं त उनजो ज़िम्मेदार केरु आहे ऐं उनजा कारण कहिड़ा आहिनि। वापसि मूं चो अची करे पंहिंजे पैनल खां इहो पुछण जी कोशिशि कंदुमि त ज़िम्मेदार केरु आहे। ऐं जीअं ॻाल्हि कयूं पिया त हॉकी असांजी हिकिड़ी जेका चइजे त मुल्क जी सतह ते ॾिठो वेंदो जेका वॾी अहम जेको रांदियुनि में शुमारु थींदी अॼु उहा किथे कोन नज़र पई। मुंहिंजे छा अगरि चऊं त असांजी क़ौमी टीम जेका हॉकी जी आहे, माज़ी में जीअं असां ॾिठोसीं त PTV ते या सरकारी TV चैनल ते किथे न किथे असांखे रांदियुनि में सरफ़हरिस्त जेको आहे हॉकी नज़र ईंदी। मख़सूस अगरि पहिरियां हॉकी ते ई ॻाल्हाइजे त हॉकी जो जेको आहे सो ख़ात्मो चइजे ऐं एंडिंग चइजे त उनजी वजूहात तव्हां स्पोर्ट जर्नलिस्ट हो, तव्हां कवर कयो पिया, सभु शयुनि खे ॾिसो पिया, उनजी वजह छा आहे त इहा ज़वाल पज़ीर थी वई, ख़तमु थी वई मुल्क मां? सिंसियरिटी ऐं कमिटमेंट इहे ॿ हिकिड़ा लफ़्ज़ आहिनि उहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जे ऑफिशियल्स में मूंखे नज़र नथा अचनि। अच्छा, को टाइम हुयो जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त हॉकी सॼी दुनिया ते हुकुमरानी कई। 4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हॉकी टीम खटिया, 3 चैंपियंस ट्रॉफी खटियूं, 3 जेके आहिनि सो ओलंपिक गोल्ड मेडल खटिया। मजमूई तौर ते पाकिस्तान जी ओलंपिक में हिस्ट्री आहे त मजमूई तौर ते उन्हनि 11 मेडल्स हासिलु कया आहिनि, जिन में 8 मेडल जेके आहिनि से उहे पाकिस्तान जी हॉकी टीम आहे, जंहिंमें मजमूई तौर ते 3 गोल्ड आहिनि ऐं 3 चांदी आहिनि ऐं 2 पितल जा आहिनि 8। उनखां पोइ अरशद नदीम आहे, उनजो इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल आहे उहो, ऐं उनखां अलावा हुसैन शाह जो पितल जो मेडल आहे 88 में सियोल ओलंपिक्स में। यानी इमेजिन कयो त हॉकी तव्हांजी रूल कंदी सॼी दुनिया ते। ऐं तव्हां हिकिड़ी ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त हॉकी काॾे वई, ऐं असां हॉकी कंहिं दौर में न ॾिसंदा हुआसीं सिर्फ़ु इन करे जो असांखे ख़बर हूंदी त पाकिस्तान खटंदो। पोइ हिकिड़ो अहिड़ो आयो जंहिंमें पाकिस्तान हाराइणु लॻो त असां ॾिसंदा हुआसीं त पाकिस्तान जी हॉकी टीम हाराए कीअं थी। ऐं हाणे सूरत हाल ईअं आहे जीअं तव्हां चयो असांखे हॉकी त नज़र नथी अचे, असांखे हॉकी जे प्लेयर जी ख़बर बि कान्हे। इवन इमाद भट्ट उन्हनि जो कप्तान आहे मुंहिंजे ख्याल में, उनखां अलावा असांखे ख़बर ई कान्हे। छाकाणि अञा वरी बि तव्हां स्पोर्ट जर्नलिस्ट आहियो ऐं तव्हां कवर कयो पिया सभु शयूं, पर आम माण्हू जीअं मां पॉलिटिकली जेके शयूं असां कवर कयूं पिया त असांखे त वाक़ई किथे नज़र न पई अचे। सर ॾिसो, सूरत हाल इहा आहे त पाकिस्तान हाणे एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करे आयो चाइना में। तव्हां इमेजिन कयो पाकिस्तान हॉकी टीम जे प्लेयर्स खे हिन वक़्त ताईं डेली अलाउंस न मिलियो आहे। लाहौर में 20 एम्प्लॉई आहिनि, 15 एम्प्लॉई कराची जे अब्दुलसत्तार हॉकी स्टेडियम में, उन्हनि खे 2 महीननि खां सैलरी न मिली आहे। हाणे इहा उहा गेम आहे जंहिं दुनिया जी हॉकीअ ते हुकुमरानी कई आहे। ऐं इन में वरी इन्वॉल्व ॾिसो, शहबाज सीनियर सेक्रेटरी रही चुको आहे, ख्वाजा हिकिड़ो हुनजो सेक्रेटरी रही चुको आहे, उन सां गॾु अख्तर रसूल आहे, कासिम ज़िया आहे। इहे ओलंपियन रहिया आहिनि, इहे प्रेसिडेंट ऐं सेक्रेटरी जी सूरत में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सां सलाह ॾियल रहिया आहिनि। ऐं उन्हनि जे दौर में अगरि हॉकी बहितर नथी थी सघे त तव्हां असां त नथा करे सघूं न। जेको ओलंपियन आहे जंहिं पाकिस्तान खे रिप्रेज़ेंट कयो, जेके ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऐं सेक्रेटरी जे उहिदे ते वेठा आहिनि, एग्ज़ैक्टली उन्हनि जे दौर में ई पाकिस्तान हॉकी बैक थी आहे। त पाकिस्तान जी हॉकीअ खे पोइते खणी वञण में मां सम्झंदा त उन्हनि जे पंहिंजनि माण्हुनि जो वधीक किरदारु आहे बनस्बत ॿियनि जे। आसिफ खान, आप भी समझते हैं कि बदनिस्बत जो बात कर रहे हैं मुजाहिद के जिम्मेदारी जो आयद होती है सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों पे होती है जो उससे वाबस्ता रहे। यानी कि हॉकी यकीनी राइट मैन राइट जॉब तो पाकिस्तान में होती नहीं है। डॉक्टर को IT का वो वज़ीर लगा लेते हैं जो हम देखते हैं, और IT एक्सपर्ट को जो है वो हेल्थ मिनिस्टर बना लेते हैं, हेल्थ मिनिस्टर को जो है स्पोर्ट का चेयरमैन बना लेते हैं, जो आज भी हमारे यहाँ जो नज़र आ रहा है। तो वाकई इसकी वजह यही थी कि वहाँ तो कम से कम जैसे मुजाहिद कह रहे थे कि हॉकी के वो नाम जो हम सुनते आ रहे थे और उन्हीं की वजह से हॉकी ज़वाल पज़ीर बनी। देखिए, बाज़ाहिर तो ऐसे ही नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कौन सा शोबा है जिस पर आप हाथ रख कर कह सकते हैं कि यार ये आइडियल है, तो हॉकी को बस ख़त्म हो गई बात। तो पाकिस्तान में मतलब ये बात तो आपको भी पता है, मुजाहिद भी जानता है, समी भाई भी जानते हैं कि अगर जान पहचान ना होना तो आप कहीं जा भी नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते आप। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में सूरत हाल ही, हम मुकाबला हम करते हैं इंडिया से, इंडिया बहुत आगे निकल गया, अब उससे मुकाबले का पाकिस्तान खेलों के मैदान में तो बिल्कुल अहल नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में ओलंपिक्स ख़त्म हुआ है, पाकिस्तान के 11 ऑफिशियल 7 गए थे, 7 एथलीट्स है पाकिस्तान के, 7 एथलीट्स 11 ऑफिशियल। इंडिया के 117 एथलीट्स थे, 117 या 115 और ऑफिशियल्स भी थे, लेकिन वो 117 115
मेडल्स भी लेकर आए। बिल्कुल। मतलब उनके मेडल्स आप देख लें, उनके तीरंदाजी में मेडल आते हैं, उनके बॉक्सिंग में आता है, उनका बैडमिंटन में आता है। तो ये दूसरे खेलों में वो आगे बढ़ कैसे रहे? एक तो वजह उनके खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिला हुआ है, वो तैयारी करते हैं। दूसरी, इस ओलंपिक्स में हमने देखा कि उनकी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा पैसा न सिर्फ हुकूमत ने दिया बल्कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी, मुजाहिद आपको याद होगा, कुछ 6-7 करोड़ रुपया तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दिया है। तो पैसा ज़रूरी होता है किसी भी खेल को परवान चढ़ाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। मतलब पैसा नहीं होगा तो काम नहीं होगा कोई। आसिफ भाई, मैं यहाँ पे एक बात आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सिंध गवर्नमेंट हर साल 10 करोड़ रुपया ॾींदी आहे हॉकी जी प्रमोशन ते। तव्हां इमेजिन कयो फेडरेशन खे का ॿी एसोसिएशन या ॿियो को सूबो नथो ॾे, सिंध गवर्नमेंट उन्हनि खे हर साल 10 करोड़ रुपया ॾींदी आहे त असांजो क़ौमी रांदि आहे इन जी बहितरी थी सघे थी। और मैं इसको बताऊं, हॉकी फेडरेशन इस वक्त 2 हैं पाकिस्तान में। एक वो जिसको सरकार मानती है, एक वो जो सरकार की नहीं मानती है। अभी कल जो राना मुजाहिद साहब जो इस वक्त सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, ऑन पेपर उनको पहले सेक्रेटरी ने उनके खिलाफ कोई केस डाला हुआ था और कल अदालती लोग गए भी हैं लाहौर में हॉकी फेडरेशन के दफ्तर उनको गिरफ्तार करने, लेकिन वो नहीं थे। तो जब ये रस्सा कशी चलेगी तो नीचे खिलाड़ी का क्या हाल होगा? आपने पैसे नहीं दिए। इससे पहले कोच थे पाकिस्तान टीम के सिक फ्राइड एकमैन को आपने तनख्वाह नहीं दी थी, तो फिर वो ओमान चले गए, अभी तनख्वाह उसकी थोड़ी बहुत मिली है। तो ये अगर करेंगे आप तो क्या हाल होगा? अभी हॉकी का ये हाल है। हॉकी का ये हाल है। समीम भाई, आप समझते हैं कि जो आसिफ खान और मुजाहिद सोलंकी जो बात कर रहे हैं, आप इत्तेफाक करते हैं कि हॉकी का जो जवाल हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसकी जिम्मेदारी यकीनन नहीं हॉकी फेडरेशन पे तो आती है, मगर उन लोगों पे भी आती है जिन्होंने जिम्मेदारी भी ली और वो जिम्मेदारी निभाई भी नहीं। कहते रहते हैं कि बेशक आसिफ खान और ठीक कह रहे हैं कि राइट मैन और राइट प्लेस होना चाहिए, लेकिन जो खिलाड़ी जो हमारे पुराने खिलाड़ी अख्तर रसूल हुए, आसिफ जिया हुए, चाहे आसिफ बाजवा हैं, शहबाज सीनियर है, इन्होंने भी कुछ डिलीवर नहीं। इन्होंने इंडिविजुअल अपने लिए बहुत कुछ किया और अभी कर रहे हैं खिलाड़ी। उनकी जैसे हम डेलीज का शिकायत करते रहते हैं, 10 करोड़ रुपए हुकूमत सिंध दे रही है, आ जाती है। अगर ये सिर्फ ऑर्गेनाइज करके बैठे अपना अच्छा इंटरनेशनल कैलेंडर बनाए और उसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को सजेशन दें कि अंडर 19 के हम 4 कैंप लगाएंगे, इस महीने में लगाएंगे और उसका ड्यूरेशन ये होगा, नंबर ऑफ खिलाड़ी इतने होंगे, वैसे ही सीनियर टीम का बनाए, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमेशा उनको कहता है कि आप प्रांतीय हम करें, बल्कि वो सब खेलों को। अफसोस ये कि सब ये कहते हैं कि कैश, तो कैश की जो है वो आप खुद पता है कि वहाँ चांसेस बड़े होते हैं। चीजें ऑर्गेनाइज हो सकती हैं अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, वो अच्छे आदमी लगाए, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लगाए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करे, वो एक्शन लेने के काबिल, क्योंकि लीगली वो एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन खतों किताब तो कर सकता है कि आप ये चीजें इन चीजों को ठीक करें, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। हिसाब अगर ठीक हो, खिलाड़ियों के लिए मौके हों, खिलाड़ियों के लिए ठीक हों, तो बहुत चीजें ठीक हो सकती। भारत की मिसाल मैं देता हूँ, 2004 में जब हमारी पाकिस्तान टीम गई वहाँ, तो मैं मैनेजर थे, चंडीगढ़ में उनका सेंटर, वो एक उन्होंने स्पोर्ट्स सेंटर बनाया हुआ इस्लामाबाद से, उसमें वो पढ़ाई के साथ साथ वो खेल के साथ साथ पढ़ाई की भी डिग्री दी, और उन्होंने कॉलेज स्कूल में दाखिल कराए हुए बच्चे, वो चाहे किसी भी खेल का हो, लेकिन उसकी सिलेक्शन जो है वो मेरिट में करते, पूरे इंडिया से सेलेक्ट करके वो वहाँ कैंप लगाते हैं, उनमें से फिर सेलेक्ट करके वो फर्दर ट्रेन। यही वजह है कि इतने मेडल लेके आ रही है, और इसी वजह से प्राइवेट इंटरप्राइजेज जो हैं उन खिलाड़ियों को स्पॉन्सर भी करते। तो हमें ये सोचना चाहिए, अगर हम मिल बैठ के हुकूमत पाकिस्तान, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बेहतरी की कोशिश करें, तो पाकिस्तान में हॉकी बड़ी बेहतर हो सकती है। अभी भी इन नामसाइद हालात के बावजूद हॉकी खेली जा रही है और बड़ी सी खेली जा रही है। अब देखें ना, पाकिस्तान की हॉकी टीम रिसेंट पास्ट में 2-3 टूर्नामेंट में पहले 4 में, अब एशिया में 4 में आई, इसका मतलब है कि 10 में आ सकती है अगर थोड़ी सी और मेहनत। तो इस चीज पे जोर देना चाहिए, और हम सब यही कहते हैं कि थोड़ी मेहनत करें, ईमानदारी से सिलेक्शन करें, ट्रेनिंग दें, ग्रूविंग करें, तो हम पहले 10 में इंटरनेशनली आ सकते हैं। बिल्कुल इंटरनेशनली आ सकते हैं, मगर मुझे ऐसा मतान हॉकी जो मामलो आहे। ॿी ॻाल्हि कजे जेका आसिफ खान बि कई, त ओलंपिक्स में वञूं त असां केतिरी रांदियूं आहिनि
जंहिंमें हिसो वठी सघूं था पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान जीअं 100 खां वधीक मेडल अगरि तव्हां बि ॾिसियो त खणी अची सघे पियो ऐं पाकिस्तान जे अंदरि अगरि ॾिठो वञे त असांखे केतिरा ई अहिड़ा स्पोर्ट में रांदियुनि में जेके रांदियूं आहिनि जिन ते असांखे तवजो ॾियणु खपे पर उहो तवजो असां कोन पिया ॾियूं पर जे अगरि केरु खटी बि अचे पियो त उनखे बि कंट्रोवर्शियल करे था अचिजूं त हीअ अगरि बलूचिस्तान जो आहे त उनखे ओड़ी मोट न मिली अगरि KP जो आहे त ओड़ी मोट न मिली अगरि उनजो तालुक़ु सिंध सां आहे त ओड़ी मोट नथी मिले पंजाब सां आहे त वधीक मोट मिले थी त इहो जेको तासबी बुनियाद ते जेको पाकिस्तान में हिकिड़ो सिलसिलो हले थो त उनखे बि ख़तमु करिणो पवंदो। बिल्कुलु हिन में को शक न आहे त जेको प्लेयर पाकिस्तान खे रिप्रेज़ेंट करे थो उहो पाकिस्तान जो फ्लैग सॼी दुनिया में खणी थो। बिल्कुलु ऑनर वॾे में वॾो इहो आहे त तव्हां पाकिस्तान खे रिप्रेज़ेंट कयो था ऐं अगरि उहो प्लेयर कंहिं बि इवेंट में कंहिं बि टूर्नामेंट में कंहिं बि चैंपियनशिप में मेडल खटे थो त उहो पाकिस्तान खटे थो। सिंध नथो खटे, बलूचिस्तान नथो खटे, KP के नथो खटे, उहो पाकिस्तान खटे, पंजाब नथो खटे। एग्ज़ैक्टली जहिड़ी तरह सां हिकिड़े प्लेयर जो तव्हां एप्रिसिएशन कयो था सुठी ॻाल्हि आहे, उन पाकिस्तान लाइ एज़ाज़ हासिल कयो आहे। अगरि ॿिए के प्रोविंस जो बि प्लेयर सुठो KP जो या बलूचिस्तान जो सिंध जो पाकिस्तान जो नालो रोशन थो करे त असांखे उनजी पज़ीराई करणु खपे। ॿी ॻाल्हि इहा त असां फोकस सिर्फ़ु हॉकी ऐं क्रिकेट ते छो था कयूं। असांजी स्क्वाश सॼी दुनिया ते रूल कयो। जहांगीर खान मां ॿुधायमि त 5 जेके आहिनि से वर्ल्ड टाइटल खटिया, 10 ब्रिटिश टाइटल खटिया, उनखां गॾु 555 मैचिस में मुसलसल कामयाबियूं हासिल कयूं जहांगीर खान। हिन वक़्तु स्क्वाश तव्हांजी दुनिया में किथे बि नज़र अचे थी, नथी अचे। सिर्फ़ु इन करे जेकी ॻाल्हि समीला साहब कई, मेरिट ते तव्हां जेसि ताईं सिलेक्शन न कंदो तव्हांखे रिज़ल्ट न मिलंदा। ऐं ॿियो जेको बि प्लेयर सुठो परफॉर्म करे थो, इवेंट खटी थो अचे, मेडल खटी थो अचे, उनखे हिकु नज़र सां ॾिसो त पाकिस्तानी आहे, ॿी का नज़र न आहे। हू पाकिस्तान जो झंडो सॼी दुनिया में खणी थो वञे ऐं उहो कामयाबी हासिल करे थो त सॼी दुनिया में तव्हांजो नालो रोशन थिए थो। अरशद नदीम छा आहे, जेवलिन थ्रो, कंहिंखे ख़बर ई कान्हे त जेवलिन थ्रो छा आहे। हाणे हुन सॼी दुनिया में हिकिड़ो वर्ल्ड रिकॉर्ड क़ाइमु कयो। 207 मुल्क ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कनि पिया। सॼी 207 मुल्कनि खे ख़बर पई त पाकिस्तान जे जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड ठाहियो आहे। वॾे में वॾी ॻाल्हि आहे। उन प्लेयर सॼी दुनिया में तव्हांजो नालो रोशन कयो हिकु गेम में। त हाणे तव्हां वारी ॻाल्हि बात ॿियनि गेम्स ते बि असांखे कॉन्संट्रेट करणु खपे, नंढियुनि गेम्स ते बि कॉन्संट्रेट करणु खपे। उहे बि गेम सॼी दुनिया में रिप्रेज़ेंट करे शूटिंग रेंज आहे, ॿिया अलाए केतिरा आहिनि जीअं तव्हां जेका ॻाल्हि कयो पिया त उन ते बि तवजो ॾियणु खपे। आसिफ खान साहब, बिल्कुल आप ही समझते हैं कि हम दीगर गेमों पे भी तवज्जो हमें देनी पड़ेगी। जैसे कि समीला साहब ने भी कहा कि पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर सिर्फ सिखाया भी नहीं जाता मगर पढ़ाया भी जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पे मेरिट जो है कम से कम हमें बेहतर नज़र आती है। बहसियत जर्नलिस्ट जब हम भी देखते हैं वहाँ पे भी जो खबरें आती हैं, पर मगर पाकिस्तान में ये जो पिक एंड चूज़ वाला मामला है ये भी बड़ा आता है। तमाम स्पोर्ट की अगर बात करें, हम क्रिकेट में तो है ही है क्योंकि वो तो हम रोते ही रहते हैं, आप लोगों के प्रोग्राम हम देखते हैं, तो वाकई ऐसा है कि ये भी चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ख़त्म होने को तो बहुत कुछ है जो खत्म होना चाहिए, लेकिन बहैसियत वालिदैन भी हमारी जिम्मेदारी आती है कि अपने बच्चे को हम किसी न किसी स्पोर्ट्स में ज़रूर शामिल कराएं। मतलब घर के करीब, अब मैं अगर जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ मेरे घर से नज़दीक एक मार्शल आर्ट का क्लब है, तो मैंने अपने बच्चों को 10-12 साल पहले वहाँ एडमिट करा दिया था और वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी आपको। घर के नज़दीक आपको कोई क्लब तो मिल जाएगा, कोई वेट लिफ्टिंग क्लब तो मिल ही जाएगा कम से कम, या और जिम्नास्टिक के भी क्लब्स आपको मिल जाएंगे, या अगर नहीं मिले तो थोड़ा सा तगोदो कर लें। लेकिन बहैसियत वालिदैन हमारी जिम्मेदारी बनती है पहली, उसके बाद फिर हम हुकूमत की तरफ देखें। यकीनन फिर मेरिट की बात फिर बाद में आती है कि वो सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते, लेकिन पहली जिम्मेदारी जिस तरह दूसरे मुल्कों में, तो जापान की मिसाल है, रशिया की मिसाल है कि वहाँ पर करिकुलम के अंदर है आपके स्पोर्ट यानी मार्शल आर्ट, वहाँ आपके स्कूल के अंदर मार्शल आर्ट्स है। स्कूल से भी गेम खत्म हो गए, ये भी एक वजह है। जब तक मैं स्कूल में पढ़ता था आज से 30 साल पहले, तो मैं हॉकी खेला करता था। पीरियड हुआ होता था, बिल्कुल स्पोर्ट्स की इंटर स्कूल होते थे। हॉकी मैंने 2 इंटर स्कूल हॉकी के किए हैं, आपने भी क्रिकेट खेली है मुजाहिद साहब। तो ये स्कूल में भी फैसिलिटीज थी। अब तो स्कूल सिमट गए बहुत ज़्यादा, एक बिल्डिंग के अंदर स्कूल होता है, प्ले ग्राउंड नहीं होता। तो ये भी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की है, सबको कलेक्टिवली इसका हल निकालना पड़ेगा। किसी एक पर ब्लेम करना हमने भी किया कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, ज़रूर है, लेकिन पहले हमारी खुद भी जिम्मेदारी है कि घर से कदम बाहर निकालना पड़ेगा। बच्चे को आपको सेल फोन से निकालना होगा, आईपैड से निकालना होगा और मैदान में पबजी से निकालना होगा, जो पबजी से निकालना होगा। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ते वञा तो वाकई सही ॻाल्हि कई आसिफ खान। त असांखे मोबाइल मां ॿारनि खे कढणो पवंदो, छाकाणि त ग्राउंड में आणणो पवंदो, तॾहिं ई असांजो मुआशिरो
सुधरी बि सघे थो ऐं हेल्दी मुआशिरो बि थी सघे थो ऐं आलमी सतह ते असांजो ॿार खेॾी बि सघे थो। वापसि ईंदासीं त वॾा अहम सवालनि उहे अचे पंहिंजे महिमाननि जे साम्हूं रखंदासीं, जवाबु वठण जी कोशिशि। हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया रांदियुनि जे मामले ते। रांदियूं ज़वाल पज़ीर आहिनि ई आहिनि, पर ग्राउंड वीरान छो थी पिया आहिनि उनजो कारण छा आहे, इहो बि वॾी अहम ॻाल्हि आहे। पर सिंध जी ऐं पाकिस्तान जी हिकिड़ी रवायत हूंदी त ख़ासि तौर ते जॾहिं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में अॼु बि जंहिं महिल पाण ॻाल्हायूं पिया था ॻोठनि वाहणनि वस्तियुनि में जॾहिं असांजो जेको फ़सुलु आहे जॾहिं उहो कटिजंदो हुयो ऐं मेलनि जी सीज़न शुरू थींदी त ख़ासि तौर ते ग्राउंडनि में मलाखड़ा, कोडी कोडी, वॉलीबॉल ऐं केतिरी जेका रांदियूं इहे असांखे खेॾंदे माण्हू नज़र ईंदा हुया ऐं यंगस्ट जेको आहे सो ग्राउंड ते नज़र ईंदा हुया। पर अॼु उहे ग्राउंड जेके न बि आहिनि पर जेके पाण वीचारा ठाहे ग्राउंड उन ते खेॾंदा, ओड़ी रीति उहे ग्राउंड वीरानी जो शिकार आहिनि। उनजी वजह छा आहे? मुंहिंजे हिसाब अगरि ॻाल्हि कयूं पंहिंजी सिंध जे ग्राउंडनि जी ऐं ख़ासि तौर ते उनजी वॉलीबॉल जी ॻाल्हि कयूं त वॉलीबॉल त पूरी दुनिया में खेॾी वेंदी आहे, आई थिंक ईअं ई आहे। ऐं कोडी कोडी बि अगरि उनखे चइजे त उहा बि खेॾी वेंदी आहे। मलाखड़े जो चइजे त मलाखड़ो बि जेको आहे सो उहो कुश्ती जेको आहे सूरत में आहे। पर इतां बि जेको आहे सो वॾा नाला निकिरी सघनि पिया ऐं इन ओलंपिक्स ऐं आलमी गेमुनि में बि वञी सघनि पिया खेॾनि रांदियुनि में, पर उन ते बि तवजो न पियो ॾिनो वञे सूबाई लेवल ते बि। ॾिसो, तव्हां सूबाई लेवल जी ॻाल्हि कई त माना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जी ॻाल्हि कई, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जी ॻाल्हि कई त मां हिते इहो ॿुधायां थो त स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री माना हिन वक़्तु जेकी शयूं प्लान कयूं, जेके असां न्यूज़ जे थ्रू आयूं आहिनि शयूं, मल्ह पहलवान तव्हांखे अक्सर रुॻो हाणे मेलनि में नज़र ईंदा। अॻे वॾेरा, सरदार, जागीरदार उहे मल्ह पालींदा हुया, उन्हनि खे ख़ुराक ॾींदा हुया, उन्हनि खे पैसा ॾींदा हुया त कंहिं न कंहिं मुक़ाबले में तव्हां पार्टिसिपेट कयो। हाणे मल्ह जी ज़ाती तौर ते जेकी हैसियत आहे उहा न रही आहे जेकी हुई। हाणे मल्ह सिर्फ़ु मलाखड़नि ताईं ऐं मेलनि ताईं मौजूदु आहे ऐं उन में बि हिकिड़ी इहा ई प्लानिंग थींदी आहे त कंहिं न कंहिं नमूने सां उनखे कंपलसेट कयो वञे। पर सिंध डिपार्टमेंट जेको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मूंखे जेके पंहिंजा ज़रिया ॿुधाइनि था, केतिरा ई मल्ह पहलवान आहिनि जिन खे उन्हनि एज़ अ कोच रखियो आहे, उन्हनि खे हर महीने स्टेपेंड ॾिनो वेंदो आहे त तव्हां पंहिंजा फाइनेंशियली मसइला हल कयो। पर हिकिड़ो सुवालु इहो आहे त सिर्फ़ु मल्ह स्पोर्ट्स न आहे, हिते कोडी कोडी बि आहे, वंजवटी बि आहे, इन्हनि सभिनी रांदीगरनि खे तव्हांखे कंपलसेट करिणो पवंदो। एग्ज़ैक्टली, वॉलीबॉल त वॾे वॾी ॻाल्हि आहे त तव्हांखे वॾो ग्राउंड बि न खपे, रुॻो तव्हांखे ॾियणी आहे जेकी नेट हणणी आहे, ऐं तव्हां किथे खेॾी सघो था, हिकिड़ो बॉल हुजे त इहा वॉलीबॉल बि थी वेंदी। त सिंध गवर्नमेंट जेको हिन वक़्तु इनिशिएटिव वठणु वञे पई, उन में वॾो इनिशिएटिव इहो आहे त उहा डिवीज़न सतह ते स्पोर्ट्स मिनिस्टर चयो आहे त गेम्स थींदियूं, नेशनल गेम्स जेके आहिनि उहे थियणु वञनि पियूं। उन सां गॾोगॾु जेके इवेंट्स आहिनि, माना सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड जो ऐं मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स जी जेकी पहिरीं प्रायोरिटी हूंदी आहे उहा इहा हूंदी आहे त उहा रांदियुनि खे फंडिंग करे, जेके एक्टिविटीज़ थियनि, जेके स्पोर्ट्स इवेंट्स थियनि उन्हनि खे फंडिंग करे। त इवेंट थियनि था, मलाखड़ा थियनि था, पर उहे जेके मल्ह हुया माज़ी वारा, जी शेर मीर आहे, मीराणी शेर मीर बार जेको हुयो उहो वॾो मल्ह हुयो, उन हिकिड़ी हिस्ट्री क्रिएट कई। उन खां पोइ हिकिड़ो नवाब शाह जो मल्ह हुयो, उन मशकिक में हिकिड़ो गोल्ड मेडल खटियो हुयो पाकिस्तान लाइ। त उन्हनि खे जेतिरी पज़ीराई माज़ी में मिली उहा हिन वक़्तु न आहे ऐं उहे केतिरनि ई मसइलनि जे वर चढ़ियल आहिनि। तव्हां बिलीव कयो, कंहिं बि इवेंट में विधा, किथे कंहिंजी बांह भॼी पई, कंहिंजी ठूट भॼी पई, उन्हनि वटि इलाज जा पैसा न हूंदा आहिनि। त सिंध गवर्नमेंट खे उन्हनि खे वधीक कंपलसेट करण लाइ वधीक अहम किरदारु अदा करणु खपे ऐं अहिड़ा इवेंट मुस्तक़िल मिज़ाज सां थियणु खपनि, न सिर्फ़ु मलाखड़नि में मेलनि में थियणु खपनि, पर इन्हनि जूं टूर्नामेंट्स थियणु खपनि ऐं उन्हनि जा इवेंट्स थियणु खपनि त जीअं अॻिते अची सघनि ऐं उन ई प्रोसेस मां उहे सिंध खे नुमाइंदी कंदा, उहे पाकिस्तान खे नुमाइंदी कंदा ऐं जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त दुनिया जी लेवल ते उहे कॉम्पीट करे सघनि था। त प्रोसेस में सभु शयूं आहिनि, पर अमली तौर ते उन्हनि मल्हनि खे बि सिंसियरिटी ऐं कमिटमेंट सां गेम खेॾणु खपे, न सिर्फ़ु पंहिंजे उन इवेंट ताईं महदूद हुजनि त भई बेटे जो मेलो थींदो, सचल जो मेलो थींदो, उन में वेंदासीं। ये न थियणु खपे। आसिफ खान साहब, मैं आप ही जानना चाहूँगा कि जैसे आपने लियारी का जिक्र किया, तो लियारी की बात करें या कराची की या पाकिस्तान की पूरे की, तो बॉक्सिंग की बड़ा नाम आता है कि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए अभी भी बॉक्सिंग में शायद बलूचिस्तान से जो हमारे हैं एक बॉक्सर वो जीत के भी आए, वसीम, तो वही वाली बात है कि बॉक्सिंग पे भी उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती और बॉक्सिंग को भी हम नज़रअंदाज करते हैं। इसकी वजह क्या है? बॉक्सिंग, देखिए बॉक्सिंग के अंदर एक तो पाकिस्तान का जो इस वक्त मयार है, पाकिस्तान अभी तक एमेचर सतह पर बॉक्सिंग में हिस्सा लेता है। वसीम प्रोफेशनल फाइट करते हैं जी। प्रोफेशनल फाइट्स बॉक्सिंग की वो बॉक्सिंग फेडरेशन से अलग होती हैं। प्रोफेशनल फाइट्स में एक
मैनेजर आपके साथ होता है, उसी का काम है फंड जमा करना, उसी का काम है पैसे खर्च करना और सब कुछ लेकर जाना। तो पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग इतनी ज़्यादा है नहीं। वसीम प्रोफेशनल फाइट करते हैं, मैंने जिस तरह से बताया। अब बाकी लियारी में एक क्लब है बॉक्सिंग का जो 1940 से बना था। उस क्लब पे मैं गया था, कोई 3 साल पहले मैंने वहाँ से एक प्रोग्राम किया था। तो 1940 यानी पाकिस्तान का सबसे पुराना बॉक्सिंग क्लब उसको कहा जा सकता है। 40 से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आज 80-84 साल पुराना वो क्लब है। तो वहाँ बच्चे इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, लेकिन बॉक्सिंग में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी वजह एक तो बॉक्सिंग फेडरेशन के भी बहुत सारे मसाइल हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन यहाँ दूदा खान भुट्टो साहब 2010 में सदर थे, उसके साथ इकबाल हुसैन सेक्रेटरी थे। तो वो एक बॉक्सिंग का इंटरनेशनल इवेंट यहाँ कराया था, बेनज़ीर शहीद जी 2010 में हुआ था। उसमें आमिर खान बॉक्सर जो बरतानवी हैं वो भी आए थे। तो उस वक्त इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था सिंध हुकूमत का। वैसे सिंध गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है बॉक्सिंग को। ये जो मेहर साहब हैं जो आज मिनिस्टर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते नज़र आए थे। हमें अपने पिछले दौर में भी और इस दौर में भी देखा है कि गाहे ये हर जगह होते हैं। तो बॉक्सिंग क्योंकि सिंध के अंदर है, ज़रूर टैलेंट है, लेकिन सीढ़ी नहीं बन पाती। वो सीढ़ी नहीं है, जिसकी वजह शायद बॉक्सिंग फेडरेशन के अंदर की आपस की रस्साकशी बहुत ज़्यादा है, वो बन जाती है। तो ये मुझे ये वजह नज़र आती है। बाकी और दीगर खेलों का जो हाल है वही फंड्स पर आकर बात रुक जाती है। तो यही मसला है। बिल्कुल समीर भाई, आपकी जाने पाऊंगा। अगर हॉकी से हटकर भी अगर बात करें स्पोर्ट की, जैसे हम बात कर रहे हैं जो है ख़ास तौर पर बॉक्सिंग की बात करते हैं, दीगर जो ज़िले और कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो छोटे छोटे गेम जो हमें ओलंपिक्स पे भी नज़र आते हैं, मगर उस तरह से जो है हमारे चारों सूबों की बात करें, चारों सूबों की स्पोर्ट वजारतें जो हैं और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत वो उस तरह से तवज्जो नहीं देती। अगर ये तवज्जो दे तो हम ओलंपिक्स में, जैसे कि पहले भी बात हुई कि 100 से ज़्यादा मेडल ले आ सकते हैं हिंदुस्तान की तरह, इसमें कोई हार नहीं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, मगर तवज्जो नहीं है। जाहिर सुनेंगे ने बड़ी अच्छी बात की थी कि पहले ये होता था आज से 40 साल पहले कि कोई अच्छा खिलाड़ी है तो उसको कोई ना कोई तो आदमी स्पॉन्सर करता था, उसको कहते थे कंट्रीब्यूटर थे। हॉकी में भी कोशिश करते कि अपने जो खिलाड़ी है जिससे खिलाड़ी को वो प्रोजेक्ट करें ऊपर जाकर, तो वो खिलाड़ी वो लोग भी नापैद हो गए। दूसरी जो आपने हुकूमत की सतह पे बात की, उसमें बिल्कुल वजह ये है कि प्रायोरिटी तब्दील हो गई। लोग कहते हैं पैसे क्यों जाया करें। अभी अरशद नदीम प्राइज दूसरे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी ये इतने पैसे क्यों। मैं कहता हूँ उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा ओलंपिक का 100 साल से ज्यादा का, उसको तो और देना चाहिए और इस किस्म के इंसेंटिव होने चाहिए जी। और नाइजर में कहते हैं जो वजारत आती है, जो भी वजीर दिखाते हैं इसमें IPC में कह लें या स्पोर्ट्स में कह लें, सिर्फ उसको गुजारिश करते हैं कि यार तुम्हारे पास हमारे और पैसा नहीं बचा तो इसमें आ जाए, और वो उसका कोई शौक नहीं होता और देखा नहीं होता। आप अगर पाकिस्तान के सदूर को देखें तो आप बड़े हैरान हो, इवन आपके सदर को देखें तो और हैरान हो। वो लोग जिन्होंने कभी हॉकी देखी नहीं उनको प्रेसिडेंट पाकिस्तान बना दी। ये सब चीजें करने वाली है और हुकूमत की अगर बिल और पेश हो तो बड़ी सारी चीजें हो सकती, लेकिन कोई इसको प्रायोरिटी नहीं है। अब आप छोटे से मुल्क बेल्जियम को देख लें या अब आप चीन को भी देख लें कि जो उन्होंने हॉकी में अचीवमेंट की है वो अनबिलीवेबल। बेल्जियम ने तो ऑलमोस्ट नंबर 1 रहा था 8-10 साल, दुनिया का चैंपियन रहा, वर्ल्ड चैंपियन रहा, यूरोपियन चैंपियन रहा। तो अगर इस किस्म के लोग चंद एक आ जाएं जो स्ट्रैटेजी दें, वाक़े दें खिलाड़ियों को, तो कहते हैं कि आगे लेके आए और उनको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स करते रहें, तो स्पोर्ट से काफी बेहतर हो सकता है। अभी जो पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं वो खेलते सिर्फ इसलिए हैं कि पाकिस्तान टीम में आए, उनको कलर मिले और वो बाहर जाके की। इस वक्त आप देखेंगे 3 खिलाड़ियों ने रिफ्यूज किया था अभी चाइना जाने के लिए एशियन चैंपियनशिप हॉकी के लिए, सिर्फ इसलिए लीग खेल रहे थे और उनको लीग में 16 लाख के करीब मिलेंगे, 15-16 लाख मिलेंगे ताकि सारे साल का खर्चा हो। तो ये चीजें जब तक होती रहेंगी पाकिस्तान की, बाकी स्पोर्ट्स तो है ही, मतलब बॉक्सिंग में कह लें और बैडमिंटन कह लें, टेबल टेनिस कह लें, उसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड कहीं से कहीं तरह। और फिर एशियन सेंट्रल एशियन कंट्रीज जब से एशिया में आई हैं तो उसमें पाकिस्तान की टेबल टेनिस, वॉलीबॉल 7वें 8वें नंबर, 17वें 18वें नंबर।
तो कंपटीशन सख्त हो गया, उसके लिए मुकाबला की तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, तभी हम आगे जा सकते। सर मैं तो हमेशा सर मेहनत की मुझे वाइंड अप का भी कहा जा रहा है। आपसे समझना चाहूँगा जाते जाते कि आपको लग रहा है कि अब जो जिस वक्त हम बात कर रहे हैं या आने वाले दिनों में, आप समझते हैं कि मुस्तकबिल जो है हमारी इन स्पोर्ट का, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, चाहे बॉक्सिंग हो, कोई भी हो, उसमें कुछ बेहतर नज़र आ रहा है कि वाक़तन जो है हम अब आने वाले वक्त में या आने वाले ओलंपिक्स में कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? वो सब करना चाहिए। देखिए सख्त उसके लिए हमें कैंप लगाने चाहिए। अभी हमारे पास 3 साल और पड़े हैं, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि नीयत हो। क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने प्रोग्राम चेक आउट नहीं किया, ये करें तो पाकिस्तान का 3-4 मेडल तो ले सकता है, इसमें हॉकी भी शामिल होता है। तो अल्लाह करे हम आप सब दुआगो हैं कि अच्छे लोग आए, हुकूमत दे, तो पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो और पाकिस्तान की आसूदगी भी बढ़े। बिल्कुल। आसिफ खान साहब, आप समझते हैं कि वाकई अब जो जैसे कह रहे हैं समी भाई कह रहे हैं कि 3 साल पड़े हैं और 3 साल तवक्को रखें कि वाकईतन हम जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे? वो एक शेर है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बिल्कुल। तो हादसा एकदम से नहीं हुआ। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात आजकल समी भाई बेहतर जानते हैं, मुजाहिद बेहतर जानता है कैसे चल रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की आवाम के जो ताल्लुकात हैं, उनके क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं वो आपके वज़ीर दाखिला भी हैं, ये बहुत लोग एतराज़ करते हैं, सेनेटर भी हैं। तो ये मामलात हैं, जब तक आप सही लोग ना सिर्फ टीम में चुने बल्कि सही लोग आपको एट दी हेल्म भी चाहिए, टॉप लेवल पर भी आपको सही लोग चाहिए हर शोबे में, तब कहीं जाके ये मामला बनेगा। 3 साल तो यूं गुजर जाएंगे, मुझे लगता है यूं गुजर जाएंगे। मुजाहिद सोलंकी साहब? सर नथिंग इज इम्पॉसिबल। गवर्नमेंट गौर करे तो मिंट वडवा, मिंट भी वडवा थी सके तो गवर्नमेंट गौर करे तो मिंट वडवा। बड़ी मेहरबानी मुजाहिद सोलंकी साहब, वक्त कड़ियो मुझे प्रोग्राम लाए। आसिफ खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अज फैसले की घड़ी में, ख़ास तौर ते रांदियुनि वारे मामले ते पाण वेही ॻाल्हायोसीं त किथे न किथे को फ़ैसिलो थी सघे, ऐं ख़ासि तौर ते ही जेके एक्सपर्ट हुआ, इन जी जेका एक्सपर्टी आहे उहा वरी अहम आहे त किथे न किथे ईंदड़ 3 सालनि में जेको ओलंपिक्स आहे उन में नतीजो निकिरी सघे थो। पर मुजाहिद सोलंकी जा आख़िरी लफ़्ज़ जेकॾहिं वॾा अहम आहिनि, अगरि गवर्नमेंट चाहे त मिंट में सभु कुझु तब्दीली थी सघे थी ऐं फ़ैसिलो थी सघे थो, पर अगरि न चाहींदी त इहो ई हाल थींदो जीअं स्टील मिल तबाह आहे, PIA तबाह आहे, पोस्ट ऑफिस तबाह आहे, क़ौमी इदारा जंहिंजो बि नालो खणो उहे सभु जो सभु तबाह ऐं ज़वाल जो तरफ़ वञनि पिया। उनजी वजह छा आहे? उनजी वजह हिकिड़ो सियासी उहो ई छिकताण आहे जेका हिन वक़्तु नज़र अचे थी। हफ़्ता पोइ वरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।